विक्रांत बना बड़ा जासूस, शो में होंगे धमाकेदार खुलासे। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत से विक्रांत ने जब से शादी की है तब से वो भी मन्नत की तरह शातिर हो गया है, उसका दिमाग चलने लगा है। अब वो डिटेक्टिव विक्रांत होने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन उसके पीछे भी ऑब्वियसली मन्नत का ही हाथ होने वाला है, जब अनिरुद्ध यानी कि मन्नत के पिता मन्नत को बताते हैं कि डीसीपी धैर्य के कहने पे ऐश्वर्या राय सिंह को जेल से निकाल कर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। एंड वहां पे वो बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही है, एकदम मजे में है। और अब मन्नत के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि डीसीपी धैर्य नोज हाउ ऐश्वर्या राय सिंह इज, और वो सारे बहाने बना रही है। इन सारी चीजों को जानने के बाद भी डीसीपी धैर्य कैसे मंजूरी दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। तो अब मन्नत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाती है और विक्रांत से हेल्प मांगती है कि विक्रांत आप जाइए और पता करिए कि आखिर डीसीपी धैर्य है कौन, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, वो किस नेचर के हैं। क्योंकि अभी तक तो मन्नत और विक्रांत डीसीपी धैर्य पे विश्वास करते आ रहे थे एंड वो भी बहुत मदद कर रहे थे। अब तो धैर्य उनके सगे भाई हैं, ट्रस्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो मन्नत और विक्रांत को थोड़ी पता है। मन्नत और विक्रांत के लिए डीसीपी धैर्य सिर्फ एक डीसीपी है, तो ऑब्वियसली वो छानबीन करने की सोचेंगे ही सोचेंगे। तो अब जो विक्रांत है वो डीसीपी धैर्य के बारे में जानने के लिए पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहां पे डीसीपी धैर्य पहले काम किया करते थे, और वो वहां के पुलिस वाले से पूछते हैं कि भाई उनका मुंबई में ट्रांसफर क्यों कराया गया है। एंड आई रियली वांटेड टू नो अबाउट हिम, दैट वो कैसे हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है अपनी जॉब को लेकर एटलीस्ट। तो बताते हैं कि डीसीपी धैर्य बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है एंड यहाँ पे वो किसी मिनिस्टर के पीछे पड़ गए थे और उनके करप्शन के बारे में चीजें ढूंढ रहे थे, छानबीन कर रहे थे। तो उन सारी चीजों को रोकने के लिए उन्हें मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया और अपने वो मुंबई ट्रांसफर को अपना एक सजा बताते हैं कि वो सजा के तौर पे उसे काट रहे हैं, अदरवाइज ही इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। तो ये सारी चीजें जानने के बाद जो मन्नत और विक्रांत हैं उनको इस बात का तो अब भरोसा हो गया है कि डीसीपी धैर्य गलत बंदा तो नहीं है। then why he is supporting and he is favoring Aishwarya Rai Singh? That's a big question for them. Now, अब मन्नत और विक्रांत की ये रिसर्च जो है वो यही नहीं रुकने वाली है। ऑब्वियसली वो इस बात के कोर तक जाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे कि डीसीपी धैर्य आखिर किस वजह से ऐश्वर्या राय सिंह को फेवर कर रहे हैं। क्या इस खोज में उन्हें डीसीपी धैर्य के असली सच का पता चल जाएगा? क्या विक्रांत को ये पता चल जाएगा कि वो डीसीपी धैर्य का सगा है, भाई है, उनका छोटा भाई है, अमन है? तो क्या ये सारी चीजें बाहर निकलकर सामने आ सकती हैं? क्योंकि अब चीजों को डिग करना स्टार्ट कर दिया गया है। और क्या वो पकड़ पाएंगे कि ये जो मलिका है उन्हीं की वजह से, मलिका का जो दबाव बनाया जा रहा है डीसीपी धैर्य पे, उनकी वजह से वो ऐश्वर्या राय सिंह का सपोर्ट कर रही हैं? तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा फिलहाल। और वहीं अगर हम बात करें विशाखा की, तो विशाखा का कैरेक्टर काफी ज्यादा ग्रे होता हुआ चला जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा भाई वो है कौन। वो डीसीपी धैर्य को बेवकूफ बना रही है, वो अमन को बेवकूफ बना रही है, रोनी और नीतू का तो जो उसने फायदा उठाया है पैसों के पीछे, वो इतना पागल कैसे हो सकता है? और क्या अमन के बिकने के पीछे भी विशाखा का ही हाथ था? क्योंकि ये भी बात कही जा रही है कि विशाखा जो है वो दादी से मिली हुई होती है एंड दादी को भी उसी ने कहे होते हैं शायद पैसे वैसे लेने के लिए, वो 50 लाख रुपए वाला सीन जो भी होता है। आई डोंट नो क्या चल रहा है, आखिर कोई माँ कैसे इतनी खराब हो सकती है। सेम थिंग हैपन विथ मन्नत ऑल्सो, कि उसकी जो अपनी असली माँ है ऐश्वर्या राय सिंह, उसने उसे छोड़ दिया था समंदर किनारे मरने के लिए एंड उसे उससे अभी भी कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। सेम थिंग इज अगेन हैपनिंग विथ विक्रांत, जो रियल मदर है, शी इज नॉट लविंग हिम एट ऑल, सिर्फ उसे पैसों से मतलब है। एंड जो भी अदर टू मदर्स दिखाई गई हैं, चाहे वो श्रुति हो चाहे वो नीतू, एटलीस्ट दे आर ऑब्सेस्ड विद देयर चिल्ड्रंस। हाँ, नीतू का कैरेक्टर खराब है ऑब्वियसली, बट उसे पैसों से या कोई लालच से मतलब नहीं है। उसकी जो ममता है उसको हम कह सकते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छी है, जबकि वो रियल में उसकी मदर है भी नहीं। तो शो के मेकर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं? आई एम रियली नॉट गेटिंग इट। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जरूर हमारे चैनल के साथ देखते रहें फिल्मी लाइफ।